जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे फागुन मास कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। इस दिन भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या ग्यारत व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से फागुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस एकादशी व्रत को धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वालों को अविजित कार्यों में भी यह विजयदायक है। राज दरबार में बैरियों से तथा परीक्षा आदि में सफलता प्राप्त कर धन, वैभव, लक्ष्मी प्राप्त हेतु यह व्रत अत्यंत उपयोगी है तथा अंत समय में भगवान की कृपा से विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं विजया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। इसके बाद आप जानेंगे इस दिन भगवान को किस प्रकार से पूजन करें। फागुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 23 फरवरी 2025 दिन रविवार दोपहर 1:57 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार दोपहर 1:46 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी द्वादशी युक्त एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 23 फरवरी को दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करें। 24 फरवरी को व्रत धारण करें और 25 फरवरी को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार को दोपहर 12:48 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 25 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर के सुबह 9:08 तक व्रत का पारण कर लेंगे। विजया एकादशी व्रत का पारण जो कि गौ दधना पारणम यानी के गाय के दूध की दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यदि यह संभव ना हो पाए तो आप जल या फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 24 फरवरी एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 5:11 से सुबह 6:01 तक रहेगा। सूर्य उदय का समय सुबह 6:25 से सूर्यास्त शाम 5:57 पर होगा। 24 फरवरी को राहु काल का समय सुबह 7:52 से सुबह 9:18 तक राहु काल का समय रहेगा और 25 फरवरी को राहु काल का समय दोपहर 3:04 से शाम 4:31 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 24 फरवरी को नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा शाम 5:49 तक। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग जो कि सिद्धि योग होगा सुबह 10:05 तक। उसके बाद व्यतिपात योग होगा और पारण के दिन 25 फरवरी को त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है जो कि सुबह 6:50 से रात्रि 12:47 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है।
जो भी व्रती हैं उन्हें व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि के दिन पूजन के उद्देश्य से स्वर्ण, चांदी या तांबे या मिट्टी के घड़े को जल से भरकर उसमें पंच पल्लव रखकर वेदी पर स्थापित करें। उसके नीचे 7 प्रकार के अनाज जो कि सप्त धान्य रखें और फिर उसके ऊपर भगवान नारायण की प्रतिमा जो कि स्वर्ण, तांबा या पीतल आदि किसी भी धातु की प्रतिमा रखें और एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त हो करके स्नान आदि करके भगवान सूर्य देव को जल प्रदान करें और फिर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं फागुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत धारण करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करें कि यह मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और एकादशी तिथि के दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हों, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और जो आपने भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया है उनका विधिवत जो कि गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से उनका पूजन करके जहाँ तक हो सके उसी कलश के सामने बैठ करके दिन रात्रि भगवान का पूजन, आरती, भजन, कीर्तन आदि करते हुए एकादशी के दिन और रात्रि को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके अगर आपके पास नदी या तालाब आदि हो तो वहां पर जा करके कलश को ले जाकर विधिवत उसका पूजन करके उस कुंभ का और उस कलश का जो कि और भगवान की प्रतिमा का ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवा करके दान दक्षिणा दे करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और भगवान को व्रत अर्पण करना चाहिए और समय के अनुसार व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से जो कि भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान को विशेष प्रकार से जो कि सिंघाड़े के फल का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। तुलसी दल के बिना भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। व्रती को व्रत के दौरान जहाँ तक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन अर्चना करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है और अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।